जो भानुपल्ली से ट्रेन जो है वो ले जा रही है, तो वो सुंदरनगर से होती हुई जो है, बल से होती हुई जो है वो वहां बैना में जाके वहां पे टनल के थ्रू आगे जाएगी। तो एक बहुमूल्य जमीन जो है वो फिर से जो है उसका जो है वो अधिग्रहण होगा, और वो जमीन बहुत ही उसका सर्कल रेट बड़ा कम है, जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 4 गुना मुआवजा जो लोगों को दिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम अपनी लड़ाई उसके अंदर लड़ेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। स्मार्ट मीटिंग नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटिंग नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटिंग नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमारा जो मकान वगैरह जो भी हमारे मुआवजा मिला हुआ है उसका जो ब्याज है जी वो रोक दिया गया था, उसका जो हमारा कोर्ट में केस चला हुआ था। खत्म है ना जी। हमें हर साल ही इतनी बार हमने टमाटर लगाए, हमें रेट नहीं यहाँ मिला कभी भी। तो हमें डाउन में टमाटर जाते हैं तो हम क्या कमाएंगे उसमें, कुछ नहीं। एरिया मेरा मिसराम मेरा नाम है और मैं कनाड़ पंचायत से। अभी गोभी की फसल चलेंगी तो गोभी का रेट मैंने भी टमाटर और गोभी लगाई है, तो मुझे गोभी जब मैंने लगाई तो इतनी ज़्यादा लगाई और उसमें पंजाब की गोभी आ जाती है, उसको क्यों नहीं रोकते? हमारी गोभी बिकती नहीं, उसको नहर में सुटने के लिए बोलते हैं और पूरी गोभी ऐसे रखी हुई है। जब हमारी गोभी शाम को जाएगी गाड़ियों में तो मालिक वो बन जाता है सब्जी मंडी वाला, हम नहीं बनेंगे, वो ही बन जाएगा मालिक, और वो हमसे 5 रुपये में खरीदेगा और 10 रुपये में बेच देगा दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को। तो वो कमाई कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है जी? हमें 5 रुपये मिल रहे हैं, दो फिर वो 5 रुपये तो हमारा ज्यादा खर्चा हो गया उसमें, तो हमें क्या मुनाफा है उसमें? हमने तो मांग उठाई कि हर परिवार को आप जो है मुफ्त में राशन दो, क्योंकि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, किसी को भूखा मत मरने दो। लेकिन सरकार ने वो करने के बजाय हमारे देश के किसानों के ऊपर 3 काले कानून जो थोपे केंद्र की सरकार ने, और इस गलतफहमी में सरकार थी कि उसको बड़ी मेजोरिटी मिली है दिल्ली में, और वो जो है उसको लाइसेंस मिल गया है कि वो जो है जो मर्जी करे, लेकिन कोई जो है उसके फैसले के ऊपर उंगली उठा सकता। तो हमें फक्र है इस बात का, किसान एकता के बलबूते पर और किसानों के साथ जो मजदूरों के संगठन एकजुट हुए तो उस सरकार को झुकने पर मजबूर किया। और ये जो उस क्लॉज को उठाना चाहते हैं, जो ये बोला गया है कि उपभोक्ता की सहमति बिना वो नहीं लग सकता है, और मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, केंद्र की सरकार ने इस देश के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा जो है स्मार्ट मीटर लगाने हैं और पुराने जो आपके डिजिटल मीटर्स हैं उनको बदलना है। 8 करोड़ से ज्यादा बदले जा चुके हैं। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी लगने हैं। जब जयराम जी की सरकार थी 2021 में धर्मशाला और शिमला में जो है 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, डिजिटल मीटर उखाड़ करके, कि जो स्मार्ट मीटर है वो रियल टाइम डेटा ट्रांसमिट करता है हर 15 मिनट के बाद का। यानी कि स्मार्ट मीटर हमारे घर की, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान की खुफिया निगरानी करता है और वो हर 15 मिनट के बाद रिपोर्ट आगे भेजेगा कि इस उपभोक्ता ने पिछले 15 मिनट में जो है कितनी बिजली का जो है खपत किया, उपभोग किया है। और अभी आप सबको मालूम है वो फ्लैट रेट के हिसाब से वर्ष लिया जाता है, क्योंकि हमारे को सब्सिडी मिलती है, और वो 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट है जी, 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो इसमें बोला गया जो पीक आवर्स है उसका रेट अलग होता है और वो वसूला जाएगा पीक आवर्स का। पीक आवर्स का मतलब क्या है कि जब सुंदरनगर में उस इलाके में अगर सबके घरों में उस वक्त बिजली की खपत हो रही है, ये तो पीक आवर हो गया। अगर उस वक्त मैंने अपने घर का लट्टू जला दिया या कोई भी बिजली कंज्यूम कर दी तो पीक आवर्स का जो रेट है वो 19 रुपए के आसपास प्रति यूनिट है। तो स्वाभाविक है कि जो बिल अभी आ रहा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है स्मार्ट मीटर को लेकर के, इसमें कंडीशन ये है कि भी ये सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड करने हैं इस मुल्क के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर थे अभी भी डेड स्टॉक थे, उनको बदला नहीं गया था। कुछ ठीक है खरीदे इन्होंने पिछले दौर में और बदले, लेकिन उसमें भी कुछ डेड स्टॉक मीटर अभी तक थे, उनको बदला नहीं गया था। और कारण क्या था? बिजली बोर्ड के पास बजट नहीं था, प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था। लेकिन आज सरकार किस मजबूरी पे जो 600 रुपये का मीटर है उसकी जगह 10,000 9 और 10,000 के बीच का मीटर लगा रहे हैं। सरकार का मुख्य कारण क्या इसमें वजह क्या है? सरकार को जो केंद्र सरकार से जो
प्रदेश सरकार को ग्रांट मिली है वो सिर्फ 1800 करोड़ का पैसा प्रदेश को मिला हुआ है। जो आरडीएसएस योजना के तहत मिला हुआ है उसमें स्मार्ट मीटरिंग करनी है पूरे प्रदेश में। लेकिन इसके आगे प्रदेश सरकार ने बढ़कर क्या काम किया कि 1800 करोड़ की बजाय 2500 करोड़ के टेंडर अवार्ड कर दिए। जो डिफेंस 1800 और 700 करोड़ का है, एक तरफ प्रदेश की सरकार में वित्तीय संकट है, लेकिन बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और प्रदेश सरकार 1800 की जगह 2500 करोड़ के टेंडर अवार्ड कर रही है। ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इसके साथ साथ जैसे साथी ने कहा कि आने वाले समय में अदानी अंबानी को सारा कुछ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बिजली बोर्ड आज चला रहा है और उसमें सारे आपके जो मोनोपोली हाउसेज है इसमें अदानी अंबानी आएंगे और बिजली बोर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको कैप्चर करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो हमारे पास अभी लगे हैं डिजिटल मीटर है, पूरी तरह डिजिटल मीटर है, सिर्फ उसका ये है कि वो डाटा ट्रांसमिट नहीं करते आगे। इसका काम ये है स्मार्ट मीटर का, एक डाटा सेंटर में ट्रांसमिट करेगा और वहां पे बिलिंग का काम खत्म। और जैसे आपका मोबाइल का बिल आता है वैसे आपका मोबाइल का बिल आएगा। और अगर आपने जैसे कहा इन्होंने कि अगर आपने उसको मैसेज को नहीं पढ़ा तो आपका जो बिल है, बिल का टाइम कट गया और आपकी बिजली ऑटोमेटिकली कट जाएगी। अगर साथी के पास पैसे नहीं है उस दौर में या कई जगह वो नहीं है, सिग्नल नहीं है, और जिम्मेदार सभी किसानों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिस साथी के घर में फोन नहीं है वो उसका बिल की पेमेंट कैसे होगी। और इसके साथ साथ और भी मैं कह देना चाहता हूँ कि अदानी अंबानी जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, शहरी एरिया है, वहाँ आएंगे और बिजली बोर्ड देखेगा। गांव के जो डोडरा कवार और दूसरे एरिया वो उनको ही देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको अदानी अंबानी आज यूज करेगा। जब बिजली बोर्ड इलेक्ट्रीफाई हुआ 90 के दशक में, 80 के दशक में बिजली बोर्ड को इलेक्ट्रीफाई करना था, पूरे प्रदेश में बिजली के पोल खड़े किए, उस दौर में कोई प्राइवेट नहीं आया। आज सारा कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आपके सबस्टेशन और लाइनें सबको ये अदानी अंबानी मुफ्त में यूज करेंगे और प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे। इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और मैं तो कहना वीरेंद्र वालिया हिमाचल किसान सभा की, उसमें जो खाद बीज और ये जो चीजें उन्होंने लगा के जो है उसका पंजाब के बराबर जो है, ये खासकर सुंदरनगर मंडी में पंजाब के बराबर खेती का उत्पादन किया। उसके कारण फिर उसके बाद मटर की खेती पे गए और उसके बाद जो है अब टमाटर की खेती में लोग जा रहे हैं। लेकिन बहुत सी समस्या ऐसी है जो नए बीज खाद आने के कारण जो है वो जो उनकी बीमारियां लग रही है, वो जो बीज आ रहे हैं कि आपको नए बीज लेना पड़ेंगे या पुराने बीज से नहीं चलेगा। तो ये चीजें जो है अभी भी किसानों को क्या बोलते हैं चिंतित कर रही है, उनके बारे में चिंता हुई। और अभी जो है दो मुद्दे यहाँ पे और आने वाले आ रहे हैं, जो वो है कि अभी रेल जो है वो जो भानुपल्ली से रेल है, ठाकुर साहब जो भानुपल्ली से ट्रेन जो है वो ले जा रही है, तो वो सुंदरनगर से होती हुई जो है, बल से होती हुई जो है वो वहां बैना में जाके वहां पे टनल के थ्रू आगे जाएगी। तो एक बहुमूल्य जमीन जो है वो फिर से जो है उसका जो है वो अधिग्रहण होगा और वो जमीन बहुत ही उसका सर्कल रेट बड़ा कम है। हमारी लड़ाई है कि उसके अंदर जो है जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 4 गुना मुआवजा जो लोगों को दिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम अपनी लड़ाई उसके अंदर लड़ेंगे। दूसरा कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मार जो है किसानों पे पड़ रही है और पूरे प्रदेश में ये चल रहा है कि अब स्मार्ट मीटर के नाम पे जो है लूट सूट शुरू कर दी है। और यहाँ का जो बिजली विभाग के जो अफसरगण है वो अपने उन ठेकेदारों की चाटुकारिता कर रहे हैं और उनके स्मार्ट मीटर बेच रहे हैं, जबकि पुराना स्मार्ट मीटर जो है, पुराना जो डिजिटल मीटर है वो ठीक ढंग से चल रहा है और लोग उसका किराया दे रहे हैं। तो ये अपने आप में 10,000 रुपए जो उसकी रेट है उसको वो लेंगे। तो उसके खिलाफ भी हम आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे।